तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि 2 हफ्तों से वीडियोस नहीं आ रही थी। बट आई एम वेरी सॉरी, मुझे भी बुखार हो गया था, कोल्ड एंड कफ हो गया था। आई डोंट नो कोविड था या नहीं था, बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा था, बट तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आज भी हूँ नहीं रिकॉर्डिंग की कंडीशन में, बट कर रहा हूँ बिकॉज 2 दिन से मैंने देखा 2 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, तो इट फील्स वेरी बैड कि लोग अनसब्सक्राइब कर देते, वो भी तब जब चैनल की ग्रोथ हो रही होती है। तो अभी तो एकदम रीच फ्रीज हो गई है, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अब से वीडियोस रेगुलर रहेंगी एंड मैंने आपसे डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगा, ताकि ऐसे कभी हालत हो ना तो भी वीडियोस जाती रहे, रुके ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, द लास्ट वीडियो दैट वी हैड एंडेड दैट वाज बेस्ड ऑन सेट्स। और सेट्स में जो टॉपिक हमने छोड़ा था, 1 मिनट फालतू के साइड कर दो। हाँ, तो सेट्स में जो टॉपिक हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं एंड वी हैड टू स्टार्ट सबसेट। तो यार अब पहली बात आता है कि व्हाट इज अ सबसेट। तो यार ये फोकस को क्या हो गया है, हाँ, कि सर व्हाट इज अ सबसेट। राइटिंग भी नहीं बन रही, 2 दिन बाद लिख रहा हूँ, वैसे भी कभी नहीं बनती है, बट चलो। तो यार देखो, सबसे पहले सेट्स पढ़ाया था कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एनक्लोज्ड विद इन सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स। तो सपोज ऐसे ए बी, वो इन्वर्टेड कॉमन लग गया गलती से, मैं डिक्शनरी पाइथन पढ़ा था उसकी वजह से, ए डी ई। तो ये एक सेट है, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है इस सेट का एक टुकड़ा। अब वो टुकड़ा कितना बड़ा हो सकता है बस इतना, हो सकता है बस इतना, हो सकता है बस इतना, या हो सकता है बस इतना, या हो सकता है बस ये, ठीक है। दैट सेट कैन बी एज लॉन्ग, सबसेट कैन बी एज लॉन्ग एज द होल सेट और कैन बी एज लो एज 0 एलिमेंट्स। मतलब कि सबसेट का जो मीनिंग होता है, सबसेट मीन्स एनी पार्ट ऑफ अ सेट, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ अ सेट। लाइक उसका सिंबल भी सबसेट का सिंबल ही होता है। सपोज मैंने एक सेट लिख दिया, ए इज इक्वल टू अगेन कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 एंड बी में मैंने लिख दिया 1 2। नाउ एज यू कैन सी 1 और 2 बी में भी है और ए में भी। द एलिमेंट्स दैट आर इन बी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए, तो वी कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सर क्या बस 1 और 2 ही सबसेट है? नहीं, देर आर एन तो नहीं, बट देर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ c इज इक्वल टू 2 3 4, नाउ c इज अ सबसेट ऑफ a, यस ऑब्वियसली, यस c इज अ सबसेट ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा हाँ सर, कितने सबसेट पॉसिबल है, कितने सबसेट पॉसिबल, उससे पहले एक और चीज बता दूं कि यार उस दिन बताया था फाई या फिर खाली सेट। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब दुनिया में जितने भी सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बीट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू, दुनिया में जितने भी सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। देयर इज नो सेट इन दिस होल वर्ल्ड जिसमें फाई ना हो, या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स ना हो, ठीक है। तो फाई उन सबका सबसेट है, कर्ली ब्रैकेट्स उन सबका सबसेट है। अच्छा यस सर। और अगर सर a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और मैं यहाँ पे एक सेट लिख दूं d इज इक्वल टू सेम 1 2 3 4 5, तो क्या ये उसका सबसेट होगा? हाँ बेटा बिल्कुल होगा। भले ये दोनों इक्वल सेट भी हैं बिकॉज उनके सारे एलिमेंट सेम है, बट स्टिल दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। अच्छा अब मान लो तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि एक सेट के कितने पॉसिबल सेट है। तो इमेजिन अ सेट विथ n एलिमेंट्स, इमेजिन अ सेट विथ n एलिमेंट्स, देन द टोटल पॉसिबल सबसेट, then the total possible subset will be 2 की पावर n. Got it? Yes. Imagine a set with n element, then the total possible subset will be 2 की पावर n. ओके यस। अब मेरे को 2 की पावर n ही क्यों होता है? तो यार 2 की पावर n क्यों होता है, ये कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा पीएनसी में। हाथ गर्म हो गया मेरा फीवर से, कोई बात नहीं।
पीएनसी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, बिकॉज उसके लिए वो कंसेप्ट आना जरूरी है। अभी बता सकता हूँ बट अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज फिर एकदम लीक से हटके चीज हो जाएगी। एंड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम आई थिंक आप याद कर लोगे 2 की पावर n होता है, उससे ज्यादा यू डोंट नीड टू हैव एनीथिंग एल्स। बट मैं पीएनसी में प्रूव कर दूंगा इसको, बिकॉज पीएनसी आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि फिर कोई क्लास 12 बोर्ड्स का बच्चे देखें तो वो भी कहते वाह मजा आ गया, मजा आया। तो इसलिए बट अभी के लिए इतना याद रखो कि 2 की पावर n होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट फॉर अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। पीएनसी में तो करा ही दूंगा, अभी बस प्रूव कर सकता हूँ कि सपोज दिस इज अ सेट a इज इक्वल टू 1 2। कितने एलिमेंट्स है इसमें सर? 2 एलिमेंट्स है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। यस सर, n की वैल्यू 2 होगी ना, तो टोटल सबसेट विल बी 2 की पावर 2 दैट इज 4। सर कैसे? पहला सबसेट तो 5 हो जाएगा। यस सर। दूसरा सबसेट विल बी 1। यस सर। तीसरा सबसेट विल बी 2। यस सर। तीसरा सबसेट विल बी 1, 2। वाई? क्योंकि यहां पे मैंने पढ़ाया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लिख भी देता हूं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है? यस, वेरी गुड। वो तो अच्छा है मैं फेस के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, आज देख लेते ना चेहरा भाई। चलो अच्छा, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, वो करना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द अदर सेट, मतलब अदर सबसेट। मतलब कि एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, हाँ, तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m। ठीक, हाँ। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट होगी 2 की पावर n। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन क्या है कि 2 सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द अदर सबसेट, मतलब कि पहले में अगर 2 की पावर m है, दूसरे में 2 की पावर n है ना, तो इनका डिफरेंस इज गिवन टू यू एज 56। ठीक, यस सर। सर इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हमें तो कोई तरीका ही नहीं पता। ठीक है, 2 की पावर n को कॉमन ले लो। ठीक है, अच्छा सर। हाँ, सपोज इफ आई हैव टेकन 2 की पावर n कॉमन, तो दिस विल बी 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 1 समझ में आ गया कि आपने 2 की पावर n को कॉमन लिया इस वजह से, लेकिन यहाँ पे n का मतलब समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद है ना कि इफ बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडेड। यस सर, इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। वेरी नाइस। यस, अच्छा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसको जो एक बार मल्टीप्लाई करो इससे, तो सर पावर बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, यानी कि 2 की पावर m माइनस n प्लस n, तो दिस विल बिकम 2 की पावर m, और ये से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। यही तो बन रहा है 2 की पावर n कॉमन लेने से। एक्सपोनेंट्स में ये भी कराऊंगा जब अलजेब्रा पे आऊंगा, बट अभी तक समझ में आया? यस सर। तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56। अब क्या होगा ना, आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपको m और n की 2 वैल्यूज इक्वल तो नहीं, m कॉमा n की 2 वैल्यूज दिए गए होंगे चारों ऑप्शन में आपको वैल्यूज पुट करनी है, जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो ट्रू हो गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हिट एंड ट्राई मारना थोड़ा इजी हो जाता है, वहां पे हिट एंड ट्राई मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नथिंग लाइक दैट। तो बस यही था सबसेट का एक क्वेश्चन जो आई पर्सनली फेल्ट की इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटरवल। आप लोग इंटरवल ऑफ नहीं, हम गलती से इंटरवल ऑफ सबसेट हो जाता है, बट ए पेन खत्म होंगे, इसको फिर को सेट करो। हाँ, क्लोज इंटरवल पढ़ना है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। अब आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लो, और बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, जैसे मैं तो आज तक कंफ्यूज होता हूँ। बट अगेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरे को एक्स की वैल्यू ऐसे दो कि वो 3 से बड़ी हो और 5 तक जाए, मतलब x की वैल्यू 5 तो बहुत छोटा नंबर हो गया, लेट मी मेक इट 8। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से बड़ी हो, बट 8 से बड़ी ना हो। 8 हो सकती है, 8 से बड़ी नहीं। तो ऐसे केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि x इज डिनोटेड बाय 3,8, मतलब x की वैल्यू कैन बी 3 और 3 से लेके 8 तक हो सकती है, जिसमें से 8 विल बी इंक्लूडेड, 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड। इन द केस ऑफ ओपन इंटरवल, मतलब जब देखो इतना याद है, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट रहता है ना, तो हम वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं।
हमेशा याद रखना, इफ a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, then a and b are in closed interval and they are included. They are included. While when we have a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी है और b से छोटी होनी है, बट x की वैल्यू कांट बी ए नॉट बी, मतलब कि वही 3 और 8 वाले एग्जांपल की 3 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी, मतलब 3 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी चलेगी, और 8 नहीं हो सकती, 8 से छोटी होनी चाहिए. देन वी रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म a, b. तब हम जो इसको लिखते हैं, दिस इज ओपन इंटरवल. अभी पढ़ लो, अभी यूजर्स लग रहा होगा, आगे जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा, फंक्शंस भी इसी सीरीज में आएंगे ना, जल्दी ठीक होना पड़ेगा, वरना फंक्शंस रिलेशन एंड फंक्शन तो भाई ऐसा पढ़ाऊंगा ना 11th और 12th को मिला के. 18 to 19 वीडियोस होंगी, लेकिन मजा आ जाएगा. वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट्स के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आएगा. तो a इज लेस देन x लेस देन b, तो a कॉमा b अपने दो एलिमेंट्स हो गए. सॉरी, मतलब हाँ, a इज लेस देन x लेस देन b, तो a और b अपने ओपन इंटरवल में ऐसे डिनोट होते हैं. इसमें हम a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं. याद रखना, अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़े तो समझ में नहीं आ रहा, बट जो पढ़ चुका होगा पहले से ही स्कूल में या कहीं से भी, उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, इसमें अपन वी इंक्लूड देम दीज वैल्यूज व्हेन वी से दैट, यू नो, जब हम कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेंज में है वैल्यू, ठीक है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 and 8 व्हेन 3 and 8 विल बी इंक्लूडेड. लिखो क्लोज इंटरवल में, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज बिटवीन a and b, set of all values between a and b where a and b will be included are called as closed interval or are denoted in closed interval. Whereas for all values between a and b when a and b will not be included are denoted within the open interval. समझ गए? समझ आया? वेरी गुड. मजा आया? वेरी गुड. चलो, ये हो गया. यस सर. Moving on to semi-open और semi-closed interval. Semi-open और semi-closed दोनों एक ही होते हैं. अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि 3 या 3 से बड़ी वैल्यू लेकिन 8 से छोटी, 8 भी नहीं हो सकती वैल्यू, तो आपने कहा सर 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, 8 को नहीं, तो इसको अपन लिखते हैं 3,8. ओपन ब्रैकेट, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा बट ओपन ब्रैकेट से खत्म होगा. अगर मैं वाइस वर्सा कह दूं कि भाई 3 से बड़ा हो वैल्यू लेकिन x से छोटी और 8 से छोटी और 8 हो सकती, तो ये डिनोट होता है 3,8. सेमी क्लोज और सेमी ओपन, जो आपको सही लगे तरीका प्रोनाउंस करने का आप बोल सकते हैं. 3 तरीके होते हैं इंटरवल डिनोट करने के. याद रखना, इंटरवल अभी देखिए बट फंक्शंस में बहुत काम आएगा. एंड सेट्स पढ़ी रहो तो सेट्स के पढ़ते पढ़ते सेट्स के पढ़ने के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फिर रिलेशन फंक्शन. ठीक, कोई डाउट? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट पार्ट, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसा नेम कह रहा है यूनिवर्स, इट इज डिनोटेड बाय यू ओनली, मतलब कैपिटल यू. अरे यार ब्लू पेन से बनाते हैं, तबियत नहीं ठीक है ना, दिमाग भी धीरे चल रहा है, सॉरी. तो इसको अपन यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, ऐसे ऐसे, काइंड ऑफ यू ओनली, बट वैसे कर देते हैं, तो नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं. तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है यार? यूनिवर्सल सेट मतलब इस दुनिया में जितने भी सेट है ना, जितने भी सेट है, कोई भी किसी भी चीज का सेट, दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट. लाइक इस दुनिया में जो भी है, ये पेन, ये कीबोर्ड, मैं, मेरी टी शर्ट, मेरे कपड़े, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप लोग, मेरी ऑडियंस, मेरे लोग जो मेरे से पढ़ते हैं, वो सब एक यूनिवर्स में आते हैं. अगर मैं कहूं कि IM Junction is a set that consists of all the subscribers, तो हमारे कितने 155 सब्सक्राइबर्स है, जो आपने अनसब्सक्राइब करके 154 कर दिया, तो वापस से 155 कर देना, आई विल फील वेरी गुड. तो आपने कहा कि हाँ भाई सर अपने 155 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक. तो ये 155 सब्सक्राइबर्स का एक सेट है, लेकिन इस सेट का, इस पर्टिकुलर सेट का ये भी एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, मतलब पूरे दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है IM जंक्शन. भले मेरे लिए मेरी दुनिया, बट मेरी जो रियलिटी वाली दुनिया है उसका तो एक पार्ट है ना. तो यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट. इस दुनिया में जितने भी सेट है, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ इन्वर्टर, बैटरी, टेबल, फैन, सब चीज इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट. Every set is a subset of the
यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल सही, समझ में आया। देखो अभी तक डिटेल समझा रहा हूँ, पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वी आर ऑल्सो इन प्लान कि हम वन शॉट वीडियोस लेकर आएंगे। अभी नहीं, अभी मैं गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज देख ही रहे हो कैसी तबीयत है और मार्च में मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं। बट वट आई कैन नॉट एश्योर बट गारंटी कि हाँ जब सारा सिलेबस हो जाएगा तब वन शॉट लाएंगे, भले ही 1.5 से 2 घंटे में ट्राई करेंगे फिनिश करने का, बट लाएंगे। और उस समय इन सब चीज़ों को बहुत फटाक से पढ़ाऊंगा, बिकॉज यूनिवर्सल सेट है तो मैं सोचूंगा कि आपको ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। वील ऑल्सो पेसअप, यू ऑल्सो पेसअप, थोड़ा बहुत सारे फैक्टर्स है यार, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑडियंस ही एक फैक्टर है, बहुत कुछ हमें भी देखना पड़ता है। माई फ्रेंड्स आर मेकिंग गुड मनी विद देयर स्टार्टअप्स वाइल माई स्टार्टअप इज जस्ट अ हेड है, तो वो सब भी देखना, अपना भी पढ़ना पड़ता है, तो लीव दैट, वो सब अलग ही बात है। नेक्स्ट इज पावर सेट। सर पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ फैमिली दैट consists of all the subset of a particular set। मतलब कि सपोज एक सेट है अपने पास, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 तक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब A के सबसेट बताओ। सर सबसेट ऑफ A विल बी 5, यस, 1 हाँ, 2 हाँ, 3 हाँ, 1,2 साथ में हाँ, 1,3 साथ में हाँ, 2,3 साथ में हाँ, और कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8वां विल बी 1 2 3। दिस इज अ गुड वे टू लाइक यू नो। अब तुम कहोगे कि सर आगे हो सकता है कि 8 होंगे। अरे मैंने क्या बताया था, जितने एलिमेंट्स 2 की पावर में उसको भेज दो उतने सबसेट होंगे। 3 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, तो 8 सबसेट पॉसिबल होंगे। हाँ, अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? इसके नंबर ऑफ, पहली चीज तो इसके डालो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो पावर सेट ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2 की पावर 8, ठीक। हाँ, एंड द सेकेंड वन विल बी पावर क्या था, पावर सेट के, हाँ और इसको डोनेट कैसे करते हैं? इसको डोनेट करते हैं 5 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे आपने यहां पे लिखा था सारे सेट्स को, वैसे ही आप पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। बिल्कुल सही। ये 3 यहां से कंप्लीट होता है। सेम समझ लेंगे, जैसे ये लिखा वैसे करना, ठीक। ये 3 यहां से कंप्लीट हो गया। हाँ चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, अगली हेडिंग क्या है? ऑपरेशन ऑफ सेट्स। हाँ जी, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, बट वेन डायग्राम ने, बिकॉज वेन डायग्राम ने सोचा है 3rd 4th 5th जो लेक्चर होगा ना उसमें अलग से डाल देंगे। रीजन बीइंग कि वेन डायग्राम LRDI का भी पार्ट है, तो उसको हम सिर्फ इसमें नहीं डालेंगे, उसको हम LRDI के प्लेलिस्ट में भी डालेंगे ना, तो इसीलिए तब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वेन डायग्राम के तो अलग ही 3 वीडियोज होंगे, अगर 3 तो होंगे या 2 ही होंगे, बट वेन डायग्राम पूरा डिटेल में होगा। एक कंसेप्ट एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट एक क्वेश्चन, एंड शायद 2 वीडियोज होंगे मैक्स टू मैक्स। तो अभी अपन क्या, अभी अपन ऑपरेशन ऑफ सेट्स कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला क्या होता है? सॉरी एक मिनट। हाँ जी, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला होता है अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब कि इमेजिन कर लो 2 सेट है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स लाइक दोनों सेट में क्या क्या चीजें कॉमन है? सर हमें दोनों सेट में दिख रहा है 5 6 7 कॉमन, क्योंकि ए में 1 2 3 4 5 6 7 है, बी में 5 6 7 8 9 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 5 6 7, क्योंकि इन तीनों में ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक। यस सर। सेकंड होता है यूनियन। ये बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हो क्योंकि इनका काम ऐसे तो नहीं होगा, बट वहां पे बहुत काम आएगा। क्या कहते हैं अपन उसको, यू नो, वेन डायग्राम। हाँ, वेन डायग्राम से पढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा। यूनियन ऑफ सेट्स का होता है, डेफिनेशन मेरे को भी नहीं पता, बट सिंबल इज दिस ए यूनियन बी, और इसका मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स कमिंग ट्वाइस। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहोगे सर 5 6 7 ए और बी के सारे एलिमेंट्स में 5 6 7 2 बार था। हाँ 2 बार था, बट हम इनको बस एक ही बार कंसिडर करेंगे। याद रखना, अगर कोई भी सेट हो, अगर ए में लिख दूं मैं ए बी सी डी, एंड बी में लिख दूं मैं डी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी एट दैट टाइम डी, जो कि कॉमन एलिमेंट है, बट ए यूनियन बी विल बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई।
वो गाना नहीं, इंस्टा पे सुन सुन के पागल हो चुका हूं मैं। सॉरी, तो ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक, ए यूनियन बी, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है सर? अभी ये सब वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा एक बार, ठीक है, ऐसा मत सोचना। डिसजॉइंट सेट होता है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइस कि डोनेट करते कैसे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता है मतलब कि जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि ए में अगर मैं लिख दूं यश, आदि, देव, मानस, मानव, ये मेरे दोस्तों का नाम है, ठीक, और दूसरे में मैंने लिख दिया 1 2 3 4, नंबर लिखूंगा तो मैं क्या लगा दोस्त तीनों के नाम लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, जाओ। जस्ट किडिंग। तो देव, आदि, मानव, सानव, ये 5 नाम मैंने लिखे हैं, और इसके अलावा ये मेरे 4 वो हो गए, क्या कहते हैं, दूसरा सेट। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? अरे नहीं सर, इसमें नाम है, इसमें तो नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी अपना 5 हो गया, कुछ भी नहीं है कॉमन, ये सर। तो दीज आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आपस में आर व्हाट यू कॉल एज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक, समझ गए? यस सर। ढक्कन गिर गया, चलो, बहुत दिन बाद ढक्कन गिरा, दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन टुवर्ड्स हार्ड वर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब कि ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी को अपन लिखेंगे ए के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग वो एलिमेंट जो बी में, मतलब कि बी में कौन कौन से एलिमेंट है कि 5 6 7 है, तो ए माइनस बी विल बी 1 2 3 4, ओनली दिस। और अगर तुम बी माइनस से लिखोगे दैट इंक्लूड्स बी के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए, तो 5 6 7 को हटा दो, 8 9 10 बचता है, 8 9 10, ये होगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट। नोट दैट a minus b is never equal to b minus, like mostly, again कोई चांस नहीं कि इक्वल, कभी कभी हो सकते हैं बिकॉज एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट ऐसे तो नहीं। a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस। अब देखो, इसमें मैंने a माइनस बी लिखा और b माइनस ए लिखा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बताओ, सर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, हाँ सर, दैट विल बी 1 2 3 4 8 9 10, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं जो था। ये जो चीज आया ना, दिस इज कॉल्ड ए ट्रायंगल बी, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसी चीज को कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो भी आता है दैट इज व्हाट वी से एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, राइट? यस। Getting to the next one is sorry, complement of a set. Complement of a set. Complement of a set क्या होता है? मान लो एक A है, 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट एज आई ऑलवेज से कि उसमें तो सब कुछ रहता है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए इज व्हाट यू से एज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग एक्सेप्ट सेट ए, मतलब सेट ए में जो भी चीज है उसको छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मैं कहूं ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ इन्वर्टर्स, तो ए सेट ए इज द सेट ऑफ इन्वर्टर्स। इन्वर्टर मतलब जैसे लाइट आती है, तो सेट ए इज द सेट ऑफ इन्वर्टर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताए, इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी सेट ए इज द सेट ऑफ इन्वर्टर्स, इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी हर चीज इस दुनिया में अपार्ट इन्वर्टर्स, हर चीज, बैटरी, लाइट, पंखा, मैं, आप, मेरा चैनल, मेरा ट्राइपॉड, मेरा फोन, मेरा कैमरा, एवरीथिंग इज ए कॉम्प्लीमेंट। वाई? बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज सेट है उसके अलावा सब कुछ ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आती है। गॉट इट? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अगली हेडिंग क्या है? अगली तो अगली हेडिंग इज योर लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट। कुछ लॉ बताऊंगा, इन लॉज को मेरी मानो याद कर लो। डोंट आस्क इसका प्रूफ क्या होता है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द प्रूफ इन योर रिटन एग्जाम्स। इनफैक्ट हो भी नहीं सकता कि इन लॉज का क्वेश्चन, बट आपको ये आना चाहिए, बिकॉज अगर ये लॉज याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे। कैसे, वो भी मैं बता दूंगा। जब इसके क्वेश्चन आएंगे ना, तब मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन ये हम क्यों कराते हैं। लाइक बहुत मजा आएगा। सो द फर्स्ट लॉ इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है
A union A is equal to A and A intersection A is equal to A. कोई डाउट है? एक सेट का उसके साथ यूनियन वही होगा और एक सेट का उसके साथ इंटरसेक्शन वही होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ड्रॉप अस अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम, डीएम अस ऑन टेलीग्राम, कमेंट सेक्शन में कर दो, जहां पे मन करे. मेरा तो भाई पर्सनल आईडी भी दिया हुआ इंस्टाग्राम पे, जाके मुझे परेशान करो कि सर बताओ 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 बताओ, इट माई हेड एंड आई विल बी देयर. नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ फॉर एनी सेट ए. आइडेंटिटी लॉ कहता है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए. याद रखना, ए यूनियन फाई मतलब कि ए और फाई का यूनियन इज ए एंड यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन विल बी. यूनिवर्सल सेट इज सपोज कि अगेन यूनिवर्सल सेट इज यूनियन सब कुछ एंड ए इज सेट ऑफ ऑल कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. तो ऑल कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और यूनिवर्स में क्या कॉमन है? कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. तो हमने उनको बता दिया कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में जो चीज कॉमन है दैट इज जस्ट कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. अगेन कम्यूटेटिव लॉ. व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? इट सेज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. कोई दिक्कत नहीं, यही मैंने बताया. एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. जो मैंने पीछे एग्जांपल्स दिए थे ना, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि अगर मैंने सब बता दिया तो आप कुछ नहीं करेंगे. दिस इज योर होमवर्क. इन सारे लॉस को उन ए और बी के एग्जांपल पे ट्राई करना और मुझे बताना कि ये सारे लॉ कहीं फेल हो रहे हैं क्या. अगर होंगे तो भी मैं बताऊंगा, नहीं होंगे वैसे तो पहली बात, मैं स्पॉइलर अलर्ट, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू डू इट. एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ सेज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू A union B union C and A intersection B intersection C is equal to A intersection B. क्योंकि सर इसमें कहते हैं कोई अंतर नहीं, बस ब्रैकेट में लिखने का तरीका है तो कंफ्यूज यू, ताकि आपको सॉरी ये क्या है A इंटरसेक्शन, अरे यार इसका ब्रैकेट गलत बन गया. इट इज A इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, A इंटरसेक्शन B intersection C is equal to A intersection B intersection C. याद रखना कि B intersection C में जो कॉमन है उसको जब A के साथ लिखेंगे वो वही चीज होगा जो A और B में कॉमन है, और उसको अगर हम C के साथ लिखेंगे वही चीज आपकी ड्यूटी है. C एक सेट में आपको दे देता हूँ, दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ. C एक सेट मैंने आपको दे दिया 5 3 9 10 11 12. अब मुझे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इन दोनों तरीके में लिख के बताना. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को उसने डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ा दिया. नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन. ऑल्सो अगर किसी को ये चीज आता है तो बंद कर दो, इसके बाद वीडियो में कुछ नहीं है, ठीक है. मैं ये बस रिवाइज कराने के लिए उन लोगों को जिनको एक बार नोट्स अच्छे से बनाने मेरी तरह, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सेट थ्योरी के नोट्स नहीं बनाए. आई होप आई हैड मेड इट क्लियर इन द फर्स्ट वीडियो कि सेट थ्योरी के नोट्स नहीं है. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एंड नाउ कमिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंप्लीट सेट थ्योरी. कई बार क्वेश्चन आए कि डी मॉर्गन्स लॉ आपको सीधा सीधा लिख के देती है, यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड इफ इट इज करेक्ट और नॉट. तो आई भी माइट पता नहीं, बट हाँ सीओ सेट में आने के अच्छे चांस रखते हैं, बिकॉज उसमें इजी क्वेश्चन ही आते हैं विद थर्ड ट्विस्ट. ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, याद रखना. एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. याद रखना हमेशा. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ट्राई कर लो, ए और बी के जो एग्जांपल्स है ना सेम उन्हीं एग्जांपल्स पे ट्राई करना, ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बहुत ही पकाऊ वीडियो था, आई नो, बिकॉज सिर्फ थ्योरी थी इसमें, बट this was our second part of set theory. From the third part we are going to continue with Venn diagrams. थर्ड फोर्थ फिफ्थ में वापस से Venn diagram होगा, मजा थर्ड और फोर्थ में होगा जहां तक, और फिफ्थ में वापस से सेट थ्योरी के कुछ मस्त क्वेश्चंस, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इन सब क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट तो ठीक है यार बन जाएंगे, बट आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे. तो इसमें ये फिर थर्ड फोर्थ में Venn diagram पढ़ो आप, और फिफ्थ वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वापस से इन द फिफ्थ वीडियो आई विल गिव यू क्वेश्चन ही क्वेश्चन ऑन सेट थ्योरी 100%. सिर्फ क्वेश्चन, और वीडियो थोड़ी बड़ी ही रखूंगा, उसमें ट्राई करूंगा टू मेक इट 45 to 50 मिनट्स, बट उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर नाउ.
मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन चेक कर लेना। मेरी तबीयत खराब है सो ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। बाकी अपना ख्याल रखें, घर वालों को ख्याल रखें। वीडियो के एंड में गाना होगा, गाना सुन लेना, शायरी होगी, शायरी सुन लेना। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने उसको इतना देखा, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन दोनों आंखों से एक बार में कितना ही देखा जा सकता था। ठीक है, इंस्टा पे बहुत चल रहा है, मेरे को काफी अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे ही सुना दिया। अभी मेरे दिमाग में घूम रहा है ना, समटाइम्स आप कोई चीज सुनते हो आपके दिमाग में सुनता ही रहता है, तो इसीलिए। बाकी दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, रिमेनिंग थिंग्स वी विल, मतलब दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, नॉट इन दिस चैप्टर। इसका वेन डायग्राम्स आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। सो तब तक के लिए वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने का। गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।